Hello everyone, this is Akanksha Jain. Welcome to my channel. Here I am with another video on English grammar. Today we are going to discuss part 2 of articles in which we will learn use of the. Use of the. Sometimes the is used before singular and sometimes before plural words. the को हम कभी सिंगुलर के आगे और कभी कभी प्लूरल के आगे यूज़ कर सकते हैं। किन सिचुएशंस में द को हम सिंगुलर के आगे यूज़ करेंगे और प्लूरल के आगे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको आगे रूल्स में बताऊंगी। रूल्स फॉर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड बिफोर। जो चीज़ ऑलरेडी पहले ही मेंशन की जा चुकी है उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ लवली रेड जैकेट येस्टरडे, द जैकेट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इसमें हम पहले सेंटेंस में जैकेट की बात कर रहे हैं जो कि हमने सेकेंड सेंटेंस में भी करी है। इट मीन्स हम सेम चीज़ की बातें दो बार कर रहे हैं, इसलिए सेकेंड सेंटेंस में हमने जैकेट के आगे द का यूज़ करा है। सेकेंड, बॉयज़ क्लाइम्ड अ गुआवा ट्री, द ट्री वॉज फुल ऑफ डर्ट, द बॉयज़ गॉट डर्टी। इसमें पहले सेंटेंस में हम बॉयज़ और गुआवा ट्री की बात कर रहे हैं जो कि हमने सेकेंड सेंटेंस में भी करी है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने ट्री की बात करी है और सेकेंड सेंटेंस में हमने ट्री की बात करी है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने बॉयज़ की बात करी है जो कि हमने थर्ड सेंटेंस में भी करी है। इसलिए सेकेंड सेंटेंस में हमने ट्री के आगे द का यूज़ करा है और थर्ड सेंटेंस में हमने बॉयज़ के आगे द का यूज़ करा है, क्योंकि इन दोनों की बात हम ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस में कर चुके हैं। सेकेंड रूल, फॉर समथिंग दैट बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो अबाउट। ऐसी चीज़ जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर, जो बात कह रहा है और जो बात सुन रहा है, दोनों जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर माई शूज़, दे आर ऑन द रैक। मेरे शूज़ कहाँ हैं? इसमें फर्स्ट सेंटेंस में शूज़ की बात हो रही है जो कि सेकेंड सेंटेंस में रिप्लाई में आ रहा है कि वो रैक में है। इट मीन्स एक ही चीज़ के बारे में पूछने वाले को और बताने वाले को दोनों को पता है, इसलिए हमने सेकेंड सेंटेंस में रैक के आगे द का यूज़ करा है, क्योंकि इसमें जिस चीज़ की बात हो रही है वो रैक में है। सेकेंड, हाउ डिड यू गेट हियर, आई टुक द सेम ट्रेन एज यू। इसमें स्पीकर ने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए, और रिप्लाई में आया है कि मैं उसी ट्रेन से आया हूँ जिससे तुम आए हो। तो इसमें स्पीकर और लिसनर दोनों सेम चीज़ की बात कर रहे हैं और दोनों को उस चीज़ के बारे में पता है, इसलिए हमने सेम ट्रेन के आगे द का यूज़ करा है। रूल थर्ड, यूज़ ऑफ द बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। हमें द का यूज़ होली बुक्स के नाम से पहले करना चाहिए। होली बुक्स जैसे कि पवित्र बुक। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रामायण, द भागवत गीता, द बाइबल, ये सब हमारी होली बुक्स होती हैं। कुरान भी हमारी होली बुक्स में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द भगवत गीता आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसमें हमने भागवत गीता के आगे द का यूज़ करा है क्योंकि वो एक होली बुक है। डू नॉट यूज़ द बिफोर सब्जेक्ट नेम्स। हमें सब्जेक्ट के नेम्स के आगे द का यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंग्लिश, इट इज़ रॉन्ग। इंग्लिश, जोग्राफ़ी, साइंस, मैथ्स एक्सेट्रा, ये सभी सब्जेक्ट के नेम्स हैं, इनके आगे हमें द का यूज़ नहीं करना है। रूल 4, यूज़ ऑफ द बिफोर द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक बिल्डिंग्स। हमें द का यूज़ किसी मॉन्यूमेंट के नाम के आगे या किसी पब्लिक बिल्डिंग्स के नाम के आगे करना है। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, ये हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सब मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि राष्ट्रपति भवन, इन सब के आगे हमें द का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द राष्ट्रपति भवन एक्सेट्रा। रूल 5, यूज़ ऑफ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज़ एंड ओशंस। हमें द का यूज़ रिवर्स के नेम के आगे, सीज़ के नेम के आगे और ओशन के नेम के आगे यूज़ करना है।
For example, rivers, the Ganga, the Yamuna, etc. Seas, the Arabian Sea, the Red Sea, etc. Oceans, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, etc. ये सब रिवर्स, सीज और ओशंस के नाम हैं जिनके आगे हमने दा का यूज़ करा है, और हमें इन सब के नाम के आगे या फिर इनके अलावा और कोई हो उनके नाम के आगे भी हमें दा का यूज़ करना है. बट डू नॉट यूज़ दा बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स. हमें दा का यूज़ लेक्स के नाम के आगे नहीं करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द लेक विंडरमेयर, द लेक एरी. इट्स अ रॉन्ग. द करेक्ट वन इज़ लेक विंडरमेयर, लेक एरी. क्योंकि ये लेक के नाम हैं और इनके आगे हमें दा का यूज़ नहीं करना है, इसलिए ये वाली लाइन करेक्ट है. एक्सेप्ट विद द ग्रुप ऑफ लेक्स लाइक द ग्रेट लेक्स. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे लेक्स के ग्रुप की, इट मीन्स लेक्स के प्लूरल फॉर्म की, तो उसमें हमें दा का यूज़ करना है. जैसे कि द ग्रेट लेक्स, जिसमें बहुत सारे लेक्स की बात हो रही है, इसलिए इसके आगे हमने दा का यूज़ करा है. और अगर सिंगल लेक की बात हो रही है तो उसके आगे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे. रूल 6. यूज़ ऑफ दा बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन चेन्स ऑफ माउंटेन्स विच एंड इन अ प्लूरल नाउन. हमें दा का यूज़ माउंटेन्स की चेन के नाम के आगे करना है. वट डू यू मीन बाय सर्टेन चेन्स ऑफ माउंटेन्स? इट मीन्स जहाँ पर माउंटेन्स की प्लूरल फॉर्म हो, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स हों, उनके आगे हमें दा का यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हिमालयास, द एल्प्स, एक्सेट्रा. ये एक पूरी माउंटेन्स की रेंज है, इसलिए इनके आगे हमने दा का यूज़ करा है. इन सिंपल फॉर्म ये पूरी एक प्लूरल फॉर्म है हिमालयास की, इसलिए हमने इनके आगे दा का यूज़ करा है. बट डू नॉट यूज़ दा इफ़ देयर इज़ ओनली ऑन माउंटेन, माउंट. लेकिन दा का यूज़ तब हमें नहीं करना जब वहाँ पर सिर्फ एक माउंटेन हो या फिर सिर्फ माउंट हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, द माउंट एवरेस्ट. इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि वो सिर्फ एक माउंट एवरेस्ट है. द करेक्ट वन इज़ माउंट एवरेस्ट, माउंट फ्यूजी. क्योंकि ये सिर्फ एक माउंट है, इसलिए इसके आगे हमने दा का यूज़ नहीं करा है. हमें प्लूरल फॉर्म में दा का यूज़ करना है और जहाँ पे सिर्फ एक माउंट हो उसके आगे दा का यूज़ नहीं करना है. रूल 7. यूज़ ऑफ दा बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स. हमें दा का यूज़ डेजर्ट्स के नाम के आगे करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सहारा, द थार, एक्सेट्रा. सहारा और थार हमारे डेजर्ट्स हैं, इसलिए इनके आगे हमने दा का यूज़ करा है. 8th. यूज़ ऑफ दा बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एक्सेट्रा. हमें दा का यूज़ न्यूज़पेपर के नाम के आगे और मैगजीन्स के नाम के आगे करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये हमारा न्यूज़पेपर है. द सहेली, ये हमारी मैगज़ीन है, एक्सेट्रा. हमें इनके आगे दा का यूज़ करना है. रूल 9th. यूज़ ऑफ दा बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स और चेन ऑफ आइलैंड्स विच एंड इन प्लूरल नाउन. हमें दा का यूज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या फिर चेन ऑफ आइलैंड्स के नाम के आगे करना है, जो कि आइलैंड्स का प्लूरल फॉर्म होगा. मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हों, हमें वहीं पर दा का यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज़, एक्सेट्रा. ये सब आइलैंड्स की प्लूरल फॉर्म है. बट डू नॉट यूज़ दा बिफोर द आइलैंड्स. हमें दा का यूज़ तब नहीं करना है जब सिर्फ एक आइलैंड हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, द ईस्टर आइलैंड. इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि ये सिर्फ एक आइलैंड है. ईस्टर आइलैंड इज़ करेक्ट बिकॉज जहाँ पर सिर्फ एक आइलैंड हो वहाँ पे हमें दा का यूज़ नहीं करना है. जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हों, जहाँ पे आइलैंड्स की चेन हो, हमें वहाँ पे दा का यूज़ करना है. रूल 10. यूज़ ऑफ दा बिफोर द नेम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इफ़ द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बिगिंस विद यूनिवर्सिटी. हमें यूनिवर्सिटी के नाम के आगे दा का यूज़ करना है, लेकिन तभी यूज़ करना है जब यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी वर्ड से स्टार्ट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. इसमें यूनिवर्सिटी वर्ड यूज़ हुआ है
इसलिए इसके आगे हमने द का यूज़ करा है। यहीं पर अगर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी होता तो हम द का यूज़ नहीं करते, हमें यूनिवर्सिटी नाम के आगे द का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गोज़ टू द ऑक्सफर्ड। इसमें ऑक्सफर्ड एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके आगे यूनिवर्सिटी वर्ड नहीं है, तो हमने द का यूज़ करा है। इट मीन्स ये रॉन्ग है। द करेक्ट वन इज़ ही गोज़ टू ऑक्सफर्ड। रूल 11, use of the before the names of the certain countries, each of which is a union of smaller units। हमें द का यूज़ कंट्रीज़ के नाम के आगे करना है, लेकिन तभी यूज़ करना है जब बहुत सारी कंट्रीज़ का एक यूनियन हो। इट मीन्स यूनियन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, मतलब कुछ छोटी कंट्रीज़, बड़ी कंट्रीज़, इन सब का मिलाकर एक यूनियन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द USA, द UAE, द नेदरलैंड्स, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज़, सिटीज़ का मिलाकर एक यूनियन है। बट डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, स्टेट्स, टाउन्स, स्ट्रीट्स। हमें तब द का यूज़ नहीं करना है जब हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हों, कंट्रीज़ की, स्टेट्स की, टाउन्स की और स्ट्रीट्स की। इट मीन्स जब किसी भी कंट्रीज़ का कोई यूनियन ना हो, सिंगुलर कंट्री हो, सिंगुलर स्टेट हो, सिंगुलर कॉन्टिनेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्टिनेंट्स एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज़ इंडिया, हांगकांग, अफ़गानिस्तान, स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा, टाउन्स बड़ौत, स्ट्रीट्स माल रोड, सर्कुलर रोड। इसमें कोई भी यूनियन नहीं है, सब अपने अपने सेपरेट, इट मीन्स सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम द का यूज़ नहीं करेंगे। रूल 12, डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ हॉलीडेज़, कंपनीज़ एंड स्पोर्ट्स। हमें द का यूज़ तब नहीं करना है जब हॉलीडेज़ के नेम हो, कंपनीज़ के और स्पोर्ट्स के नेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग ऑन वैलेंटाइंस डे। इसमें वैलेंटाइंस डे एक हॉलीडे है जिसके आगे हमें द का यूज़ नहीं करा है। सेकेंड, शी प्लेज हॉकी 3 times a week। हॉकी एक स्पोर्ट्स है जिसके आगे हमने द का यूज़ नहीं करा है। थर्ड, मैकडोनल्ड्स हैज़ रेस्टोरेंट इन 119 कंट्रीज़। इसमें मैकडोनल्ड जो कि एक कंपनी है, इसके आगे हमें द का यूज़ नहीं करना था, जो कि हमने नहीं करा है। रूल 13, प्लेसेस वेयर यू नीड टू यूज़ द if its purpose or use is not referred to, or say if used not in its primary purpose। हमें कुछ प्लेसेस के नाम के आगे द का यूज़ करना है, लेकिन तभी यूज़ करना है जब उस प्लेस का यूज़ हमने प्राइमरी पर्पस के लिए ना करा हो। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो हम किसी वैलिड रीज़न के वजह से जाते हैं। अगर हम उस वैलिड रीज़न के अलावा किसी और चीज़ के लिए गए हों तो उसे हम कहेंगे कि हम प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं गए हैं उस जगह पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बैंक, द मूवीज़, द पोस्ट ऑफिस, द हॉस्पिटल, द टेम्पल, द स्कूल, द कॉलेज, द प्रिजन एक्सेट्रा। हमें इन सब प्लेसेस के नाम के आगे द का यूज़ करना है, लेकिन तभी यूज़ करना है जब हम प्राइमरी पर्पस से वहाँ ना गए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिजन का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रिजन का प्राइमरी पर्पस है पनिशमेंट देना। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या है? हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है हमारा इलाज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल टू विजिट अ फ्रेंड वेयर ही इज़ एम्प्लॉयड। हमने यहाँ पे हॉस्पिटल के आगे द का यूज़ करा है क्योंकि वो हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने गया है, अपना इलाज करवाने नहीं गया, इसलिए ये उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है, तो हमने द का यूज़ करा है। अगर यहीं पर वो अपना इलाज करवाने के लिए जाता तो हम यहाँ पर द का यूज़ नहीं करते। हियर ही वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड नॉट बिकॉज ऑफ इलनेस। वह यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने गया है, अपनी बीमारी की वजह से नहीं गया है। ही हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वह हॉस्पिटल गया है क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित है। इसमें वह एक बेसिक पर्पस के लिए जा रहा है, तो हमने द का यूज़ नहीं करा है। रूल 14, यूज़ ऑफ द बिफोर ओनली एंड ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकेंड, मिलियंथ एक्सेट्रा। हमें द का यूज़ करना है ओनली के आगे, ऑर्डिनल नंबर्स के आगे,
जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, मिलियंथ एक्सेट्रा, हमें इनके आगे द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इज़ नॉट करेक्ट, इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि सेकेंड एक ऑर्डिनल नंबर है, इसके आगे हमें द का यूज़ करना था। द करेक्ट वन इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ नॉट करेक्ट, इसमें हमने सेकेंड के आगे द का यूज़ करा है जो कि करेक्ट है। रूल 15, यूज़ ऑफ द बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ्स, हमें द का यूज़ करना है मंथ्स की डेट्स के आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द 23rd October 1949, द 15th August 1947। रूल 16, यूज़ ऑफ द बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें द का यूज़ करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बीजेपी, द कांग्रेस। रूल 17, यूज़ ऑफ द बिफोर द पॉइंट्स ऑन द ग्लोब एंड जोग्राफिकल एरियाज़, हमें द का यूज़ करना है पॉइंट्स ऑन ग्लोब के आगे और जोग्राफिकल एरियाज़ के नाम के आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल एरियाज़, द मिडल ईस्ट, द वेस्ट। रूल 18, यूज़ ऑफ द बिफोर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमें द का यूज़ करना है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रजनी कैन प्ले पियानो वेरी वेल, इसमें पियानो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके आगे हमें द का यूज़ करना था, लेकिन इसके आगे द का यूज़ नहीं करा है, इसलिए रॉन्ग सेंटेंस है। द करेक्ट वन इज़ रंजनी कैन प्ले द पियानो वेरी वेल। Rule 19, use of the when it is clear from the context that a particular person, not name, profession and place, not name is meant. What do you mean by not name? हमें तब द का यूज़ करना है जब किसी कंटेक्स्ट में, लाइन में या स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली किसी पर्सन को मेंशन करा गया हो, या फिर किसी प्रोफेशन के बारे में बात हो रही हो, या फिर किसी प्लेस के बारे में बात हो रही हो, लेकिन उसका नाम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम अपने प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक प्रोफेशन है, एक पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है, इसलिए इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। प्लेस, हम स्कूल की, गार्डन की, इन प्लेस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेस का नाम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गार्डन का नाम है इंदिरा पार्क, तो उसका हम नाम अगर लिखा हुआ है तो उसके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ गार्डन है तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन गार्डन, इट्स अ रॉन्ग, क्योंकि स्टूडेंट्स एक पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे द यूज़ करना था जो हमने नहीं करा। गार्डन एक प्लेस की बात कर रहे हैं, इसके आगे में द का यूज़ करना था, हमने वो भी नहीं करा, इसलिए रॉन्ग है। द करेक्ट वन इज़ द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। रूल 20, डो नॉट यूज़ द बिफोर लैंग्वेजेस, हमें द का यूज़ लैंग्वेजेस के आगे नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ लर्निंग द स्पेनिश, इसमें स्पेनिश एक लैंग्वेज है जिसके आगे हमें द का यूज़ करा है, इट मीन्स ये रॉन्ग है। द करेक्ट वन इज़ ही इज़ लर्निंग स्पेनिश। रूल 21, यूज़ ऑफ द लाइक, हमें द का यूज़ करना है द सन, द अर्थ, द जुपिटर एक्सेट्रा, जब हम सन की बात कर रहे हो, अर्थ की बात कर रहे हो, या जुपिटर की बात कर रहे हो, या फिर इनकी जैसी और भी चीज़ें जैसे कि हमारा मून हो गया, इन सब के आगे हमें द का यूज़ करना है। रूल 22, यूज़ ऑफ द बिफोर द नेम्स ऑफ डेड फेमस पर्सन, हमें द का यूज़ किसी फेमस पर्सन के नाम के आगे करना है जो कि मर चुका हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम एक जानी मानी हस्ती हैं जिनके नाम के आगे हमें द यूज़ करना है क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। द लेट APJ अब्दुल कलाम। डो नॉट यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ अलाइव फेमस पर्सन, लेकिन हमें द का यूज़ तब नहीं करना है जब हम किसी फेमस पर्सन की बात कर रहे हो जो ज़िंदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रणवीर सिंह, इसमें हमने इनके नाम के आगे द यूज़ नहीं करा है क्योंकि ये ज़िंदा है अभी। एग्जाम्पल्स, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी
जिनमें आपको बताना होगा कि द कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। आप टाइम के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। फर्स्ट, ही इज़ बेस्ट टीचर इन माई स्कूल। सेकेंड, हरी अप, मूवी स्टार्ट्स इन 15 मिनट्स। थर्ड, अर्थ मूव्स राउंड सन। फोर्थ, व्हेन आई वॉज इन इंग्लैंड आई विजिटेड टावर ऑफ लंदन। इसमें हमें फर्स्ट सेंटेंस में द कहाँ पर यूज़ करना है। इसमें हम यूज़ करेंगे द बेस्ट टीचर, क्योंकि टीचर एक प्रोफेशन है, एक पर्सन के बारे में हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे ही इज़ द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल। सेकेंड, हरी अप, मूवी स्टार्ट्स इन 15 मिनट्स। इसमें हम द का यूज़ कहाँ करेंगे? इसमें हम द का यूज़ 15 से पहले करेंगे, क्योंकि 15 एक नंबर है और हमें नंबर से पहले द का यूज़ करना है। सो द आंसर इज़ हरी अप, मूवी स्टार्ट्स इन द 15 मिनट्स। थर्ड, अर्थ मूव्स अराउंड सन। इसमें हम द का यूज़ कहाँ करेंगे? इसमें हम द का यूज़ अर्थ से पहले और सन से पहले करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल हमें अर्थ और सन से पहले द का यूज़ करना है। सो द आंसर इज़ द अर्थ मूव्स राउंड द सन। फोर्थ, व्हेन आई वॉज इन इंग्लैंड आई विजिटेड टावर ऑफ लंदन। इसमें हम द का यूज़ कहाँ करेंगे? इसमें हम इंग्लैंड के आगे द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किसी कंट्री के नाम के आगे द का यूज़ नहीं करना है। इसमें हम द का यूज़ टावर ऑफ लंदन के आगे करेंगे, क्योंकि हमें पब्लिक बिल्डिंग्स के नाम के आगे द का यूज़ करना है। सो द आंसर इज़ व्हेन आई वॉज इन इंग्लैंड आई विजिटेड द टावर ऑफ लंदन। I hope you enjoyed the video. For any query, you can join me on Telegram and you can follow me on Instagram as well. Link in the description. Thanks for watching. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon.